जय हिंद दोस्तों। आजकल स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि शाओमी, सैमसंग, एप्पल ये सब के सब अपने स्मार्टफोन बॉक्सेस से चार्जर को हटाने लग रहे हैं। इनके खिलाफ सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है, बट इनको क्रिटिसिज्म से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इनका ये कहना है कि ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इससे इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके, और ये ऐसा पहले भी करते आए हैं। पहले इन्होंने हेडफोन जैक को ही हटा लिया एंड फिर स्मार्टफोन बॉक्सेस से ईयरफोन को भी हटा लिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या इससे सच में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड इसकी शुरुआत कब से हुई। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है तो ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत आज से 30-40 सालों पहले ही हो गई थी, जब 1973 में मोटरोला कंपनी के हेड जॉन एफ मिचेल और मार्टिन कूपर ने एक ऐसा फ़ोन को निकाला जिसमें से उन्होंने वायर को ही हटा दिया दोस्तों। यानी कि उन्होंने एक वायरलेस फ़ोन निकाला था। उसके बाद से कंपनीज काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने लगी। फिर 1990 के दशक में IBM कंपनी ने एक ऐसा फ़ोन निकाला जो कि पहला स्मार्टफोन था जिसमें से उन्होंने कीपैड को ही हटा लिया दोस्तों। यानी कि उन्होंने एक टच स्क्रीन फ़ोन निकाला था। तो इसके बाद से तो जैसे स्मार्टफोन कंपनीज़ को चीज़ों को हटाने की आदत से ही लग गई। सबसे पहले दोस्तों इन कंपनीज़ ने स्मार्टफोन की बॉक्स में से ईयरफोन को ही हटा लिया, ये कहते हुए दोस्तों कि इससे बच्चों के कान खराब होने लग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने स्मार्टफोन में से 3.5 mm जैक वाले होल को ही हटा लिया, ये कहते हुए कि इस होल को देख करके बच्चे बिगड़ने लग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने स्मार्टफोन के स्क्रीन में से साइड वाले बिजेल्स को भी हटाने लग रहे हैं, ये कहते हुए कि इससे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन इमर्सिव देखने में लग रहा है। एंड फाइनली दोस्तों हद तो तब हो गई जब इन्होंने स्मार्टफोन के चार्जर्स ही हटाने लग रहे हैं। ऐसा काम सबसे पहले एप्पल ने किया था एंड काफ़ी सारी कंपनीज उनके पीछे पीछे दौड़ने लग रही है। दोस्तों ये बात बर्दाश्त से बाहर तो तब हो गई जब एक ऐसा फ़ोन को निकाला गया जिसमें से सब कुछ को हटा लिया गया। उसमें से कैमरा को, डिस्प्ले को, स्पीकर को, बैटरी को, हर चीज़ को हटा लिया गया, जिसका नाम दिया गया नो फ़ोन। एंड उसे $12 में बेचा जाने लगा। मतलब हद है। अब देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन में से फीचर्स को हटाने का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो एप्पल को जाता है, क्योंकि एप्पल ही ऐसा कंपनी है दोस्तों जिन्होंने बड़े बड़े डिसीज़न को लेने लग रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने एप्पल को ट्रोल किया उनके डिसीजंस के लिए। दोस्तों एप्पल की एक बहुत ही बड़ी डिसीजन थी कि उन्होंने एप्पल के आईफोन में से 3.5 mm जैक को हटाने लग रहे थे, ये कहते हुए कि वो होल को देख करके बच्चे बिगड़ने लग रहे हैं। तो इसके खिलाफ काफ़ी सारे कंपनीज ने उनको ट्रोल किया दोस्तों। लेकिन फिर 2-3 सालों के बाद वही कंपनीज अपने प्रीमियम स्मार्टफोन में से जैक को हटाने लग रहे हैं। तो ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। फिर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने दोस्तों एप्पल को उनके नॉच के लिए ट्रोल किया। लेकिन फिर 2-3 सालों के बाद सैमसंग भी अपने फ़ोन्स में वाटर ड्रॉप नॉच देने लग रहे हैं, फिर पंच होल नॉच देने लग रहे हैं। एंड वही एप्पल वाले काम कर रहे हैं, थूक के चाटने लग रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब एप्पल ने अपने स्मार्टफोन बॉक्सेस से चार्जर को हटाया तो सैमसंग और शाओमी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसके लिए भी एप्पल को ट्रोल करने लग रहे हैं। लेकिन फिर दोस्तों इन कंपनीज की तरफ से भी ये खबर आई कि उनके अगले फ़ोन्स में कोई चार्जर नहीं होगा। तो दोस्तों ये फिर से थूक के चाटने लग रहे हैं। और दोस्तों हद तो तब हो गई जब हमारे पास एक खबर आई कि सैमसंग जो है अपने उन एड्स को हटाने लग रहा जिसमें उन्होंने कभी एप्पल को ट्रोल किया था उनके चार्जर ना देने के लिए। लेकिन इन सभी न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है दोस्तों तो वो है एप्पल के चार्जर को हटाने की। तो आखिर क्यों ये कंपनीज जो है चार्जर को हटा रही है, आइए जानते हैं इनके कुछ वैलिड रीजंस। तो देखिए दोस्तों, जब एप्पल ने इन चार्जर्स को हटाया था तो काफ़ी वैलिड रीज़न दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इससे एनवायरनमेंट पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों और कार्बन एमिशंस कम होंगे। जैसे कि जब बॉक्स में से चार्जर को हटा लिया जाएगा तो जो बॉक्स पैकिंग है वो काफ़ी छोटी होने लग रही दोस्तों। एंड इसके वजह से ट्रक में ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस लगने लग रहे हैं दोस्तों। और जब बॉक्स के साइजेस छोटे होते हैं तो ट्रक में जब ये शिपमेंट्स होते हैं और स्टोर तक पहुंचाया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस दोस्तों एक बार में पहुंचाया जा सकेगा।
जिससे कार्बन एमिशंस डेफिनेटली कम होंगे। दूसरा वैलिड रीजन ये था दोस्तों कि उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी कई लोगों के पास आईफोन का चार्जर अवेलेबल है। अब जब चार्जर अवेलेबल है तो फिर उसी से चार्ज कर लो। और तीसरा रीज़न ये था दोस्तों कि इससे प्राइसिंग भी काफ़ी कम हो जाएगी स्मार्टफोन्स की। यानी कि अगर आप आईफोन 11 देखेंगे जो कि चार्जर के साथ में आता था तो वो $699 में आता था दोस्तों। एंड अभी अगर आप देखेंगे आईफोन 12 की प्राइसिंग जो कि दोस्तों बिना चार्जर के आता है तो उसकी प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ $699 है दोस्तों। तो देखा ना दोस्तों कि कितनी प्राइसिंग यहाँ पे कम होने लग रही है। बट क्या सच में दोस्तों इन सभी स्टेप्स के करने से हमारे पृथ्वी पे पॉल्यूशन कम हो सकेगा? क्या हमारे पृथ्वी पे कार्बन एमिशंस कम हो सकेगा? आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम इन स्मार्टफोन कंपनीज की माने तो काफ़ी हद तक सच है कि जी हाँ दोस्तों, इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी, कार्बन एमिशंस में भी कमी आएगी। बट थियोरेटिकली गाइज ये बहुत सही लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बात कर लें तो बॉक्स में से चार्जर को रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप चार्जर बनाना ही छोड़ दिए दोस्तों। वो लोग चार्जर अभी भी बनाएंगे एंड जिनको अलग से चार्जर खरीदना होगा वो अलग से पे करेंगे एंड अलग से डिलीवरी अलग से ट्रक में लेकर के वो लोग आएंगे ही दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से कार्बन एमिशन बैलेंस्ड हो जाता है क्योंकि उन्हें चार्जर के लिए एक अलग से ट्रक भेजना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए एप्पल ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया दोस्तों कि जो भी चार्जर होगी वो लोग यूएसए से पूरे वर्ल्ड में बैलगाड़ी पे शिप करेंगे दोस्तों। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा एंड जो बैल यहाँ पे देगी दोस्तों आपको खाद, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ये एप्पल की तरफ से बहुत ही कमाल की न्यूज़ आने लग रही है दोस्तों। बट अगर सीरियसली बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे रिसाइकलिंग की कोई भी बात नहीं की गई। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सबसे ज़्यादा वहीं पे पोल्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन वहीं पे होता है। और दोस्तों ये चार्जर को बॉक्स में ना शिप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो तब होता जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिसमें चार्जर की ही ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। बट ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक है नहीं। तो मेरी क्या टेक है इसके ऊपर, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इन सब के बीच में मेरी टेक बस इतनी है कि ये सब मिलके हमको पागल बना रही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। एंड अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाल वाली बटन को दबा करके। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स देने की। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।